ओम साई राम। साईं बाबा कहते हैं, तुम इतने व्यस्त हो कि तुम मुझे 1 मिनट भी नहीं दे सकते, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी अंधेरी किस्मत को रोशन कर दूंगा। साईं बाबा कहते हैं, अगले 4 मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसे सुनना शुरू करेंगे, आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है और आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। मुझे पता है कि आपका दिल टूट गया है। मुझे पता है कि आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपके टूटे हुए दिल के पास हूँ। साईं बाबा दूसरों की तरह आपको कष्ट नहीं देंगे। मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से ऊंचे हैं। बस इस बात पर भरोसा रखें कि सभी चीजें आपकी भलाई के लिए मिलकर काम कर रही हैं। साईं बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए अभी अपना वीडियो लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भाग्यशाली रहेंगे। साईं बाबा कहते हैं, किसी के बद्दुआ से मत जुड़ो, फल देने से ही कर्म शांत होते हैं। इसके गंभीर परिणाम होते हैं। कर्मों का फल कई कारणों से भोगना पड़ता है। ऐसे समझें, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। अपमानजनक व्यवहार से किसी का दिल दुख सकता है, किसी की आर्थिक हानि हो सकती है, किसी के साथ अन्याय हो सकता है। बिना किसी कारण के सामाजिक अपमान, किसी को परेशान किया गया है, किसी की संपत्ति धोखे से हड़प ली गई है, शारीरिक चोट पहुंचाई गई है, विश्वासघात हुआ है, किसी ने फायदा उठाया है, किसी ने एहसान किया है और उसकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। समस्या चाहे जो भी हो, इन सभी चीजों से सामने वाले व्यक्ति को काफी परेशानी होती है। वह बहुत दुखी हो जाता है और उसका मनोबल कमजोर हो जाता है। जिस व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाई जाती है वह इसे नहीं समझ सकता है, लेकिन वैकल्पिक रूप से जिस व्यक्ति को चोट पहुंचाई जाती है वह चमत्कार नहीं करता है या भगवान श्राप नहीं देते, लेकिन घायल व्यक्ति से बहुत तेज नकारात्मक ऊर्जा निकल रही होती है। यह उस व्यक्ति में अनजाने में अवशोषित हो जाता है जो परेशानी पैदा कर रहा है। तब सामने वाले को हाय की अनुभूति होती है। इसे तलतलात कहते हैं। फिर जिसने भी उपद्रव किया है उसका काम सफल नहीं होता, बल्कि यदि होता भी है तो वह अधिक समय तक टिकता नहीं है। घर में लगातार असफलता, बीमारी जैसा कुछ भी हो सकता है। केवल हम और हमारा अंतर्मन ही जानता है कि हम कितने सच्चे हैं और कितने झूठे। किसी दूसरे का दिल दुखाना अर्थात पाप करना, इसका बदला संभवतः इसी जीवन में चुकाना होगा। जब राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र युद्ध में मारे गए तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना बड़ा पाप कभी नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यह मेरी किस्मत क्यों है कि मेरे सभी बेटे मेरी आंखों के सामने मर गए। तब श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पिछले जन्मों को देखने की दिव्य विद्या दी। धृतराष्ट्र को पहली बार कम से कम 50 साल पहले पता चला कि वह एक पारधी है और उन्होंने एक पक्षी को पकड़ने के लिए एक पेड़ में आग लगा दी। आग लगते ही अधिकांश पक्षी उड़ गए, लेकिन कई पक्षी आग की चपेट में आकर अंधे हो गए। दल के 101 बच्चे आग में जलकर मर गए क्योंकि वे उड़ नहीं सकते थे। वह उसी समय धृतराष्ट्र की गतिविधि थी। उनके कर्मों का फल कई जन्मों के बाद धृतराष्ट्र के 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। तब उस कर्म का फल पूरा हुआ। अच्छे कर्मों को अच्छे फल देकर शांत किया जा सकता है, बुरे कर्मों को बुरे फल देकर शांत किया जाता है। इसलिए साईं बाबा सलाह देते हैं कि कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसलिए सावधान रहें कि किसी का दिल न दुखाएं। अपने मन के दरवाजे खुले रखें। ज्ञान का प्रकाश कब आ जाए पता नहीं। उन लोगों के प्रति आभारी रहें जो आपकी मदद करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए कभी भी दूसरों का उपयोग न करें और न ही किसी को अपना उपयोग करने दें।
तुलना करें, लेकिन उपेक्षा न करें। जीवन में किसी भी मोड़ पर क्रोध का गुलाम न बने। अतीत हमें यादों का आनंद देता है, भविष्य हमें सपनों का आनंद देता है, लेकिन जीवन का आनंद केवल वर्तमान है। इसे न भूलो। जिंदगी एक जिम्मेदारी है, हर पल किसी को इसका ख्याल रखना पड़ता है। यदि आप सज्जन बनना चाहते हैं, तो पहले विश्वास करें कि आप बुरे हैं। संकट से बचना संभव नहीं है, लेकिन दुख से बचना संभव है। आप किसी घटना पर अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं और अपने विचारों में वही शक्ति बनाए रख सकते हैं। ओम साई राम। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम साई राम टाइप करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।